नमस्कार, मैं रितेश राय स्वागत करता हूं आपका स्टडी विथ रितेश राय में। आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वह यह है कि यदि आप यूजी एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि यूजी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? बीए हो, बीएससी हो या फिर किसी चीज़ की तैयारी बीएलएलबी हो, ठीक है? तो आप जीके और जीएस को कहाँ से पढ़ें, किस तरह से पढ़ें? क्योंकि आप लोग के सामने यही जीके जीएस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वैसे तो आप लोग को बहुत लोग बोल देंगे कि आप लूसेंट पढ़ लीजिए, ठीक है? तो आपका कहानी खत्म हो जाएगा, जीके जीएस से ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपका ना मैच हो, कोई क्वेश्चन नहीं रह जाएगा। हाँ, ये बात सही है। यदि आप लूसेंट पढ़ ले रहे हैं पूरा का पूरा, ठीक है? देखिए मैं अब मुझे कोई आपको पेड कोर्स देना नहीं है, इसलिए मैं आपसे ऐसी बातें बिल्कुल नहीं बताऊँगा जो आप ना कर पाएँ, ठीक है? तो आप लोग एकदम विश्वास करके अगर बैठेंगे, सुनेंगे तो आप लोग का हो जाएगा, क्योंकि मैं भी अभी एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है? तो उसी के हिसाब से मैं आप लोग को बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आपसे लोग बोलेंगे कि यार लुसेंट पढ़ लीजिए, ठीक है? सही बात है, लुसेंट आप पढ़ लेंगे, आपका आराम से निकल जाएगा, ठीक है? जीके जीएस का पोर्शन। लेकिन लुसेंट पढ़ना इतना आसान तो थोड़ी है। लुसेंट में देखिए एक-एक एक-एक टॉपिक के ऊपर कितने-कितने क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है? क्या सब क्वेश्चन को याद रख सकेंगे हम लोग? मुश्किल से हम लोग 20 से 25 पेज एकदम पूरा रट लेंगे। चलो बहुत आप बेहतरीन हैं तो 50 पेज पूरा रट लेंगे। उसके आगे का क्या होगा? क्या एक ही सब्जेक्ट से आएगा? जीके जीएस में कितने सब्जेक्ट आते हैं? हमारा हिस्ट्री आता है, जियोग्राफी आता है, इकोनॉमिक्स आता है, पॉलिटी आता है, साइकोलॉजी भी आ जाता है, ठीक है? ऊपर से अब देखिए जीके का भी आ जाता है जीएस में, ठीक है? तो इतना सारा टॉपिक है, ठीक है? इतने सारे इसमें आपका रोल है, कैसे-कैसे सबको याद करेंगे? नहीं याद कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद दूसरे लोग क्या कहते हैं, चलिए लूसेंट आप नहीं पढ़ रहे हैं, छोड़िए। एनसीईआरटी की जो है 12th 11th और 12th की एनसीईआरटी है। बोलते हैं लोग कि तो 11th की और 12th की एनसीईआरटी को आप पढ़ लीजिए, आपका निकल जाएगा। ये भी बात आपका सही है। 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ ले रहे हैं, आपका निकल जाएगा, सही बात निकल जाएगा। लेकिन क्या पढ़ना ईज़ी है? अरे जो 11th और 12th 2 साल के बच्चों के लिए होता है, जीके जीएस में इतिहास, भूगोल, वो आप लोग क्या 2 महीने 12th के एग्ज़ाम के बाद आप 2 महीने में 3 महीने में पढ़ लेंगे, आपका निकल जाएगा? आपको लगता है क्या? नहीं है। ये भी एक अफ़वाह के तंत्र ही है। तो देखिए, आप तैयारी करें कैसे? ठीक है? कि आप मुश्किल से 2 से 3 महीना पढ़ लें, आपका बेहतरीन ढंग से निकल जाए। तो एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, अपने दिमाग में ये मत लाइएगा कि आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछेगा जो कि आपका बहुत ही कठिन होने वाला है। आपसे एक नॉर्मली क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है? नॉर्मली क्वेश्चन आपसे पूछेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए ईज़ी हो। देखिए, जैसे कि लूसेंट में आप पढ़ रहे हैं, तो मान लीजिए आप लूसेंट से ही तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? तो याद रखिएगा लूसेंट में ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ते चले जाइए जो कि आपके दिमाग में खिटपिट कर रहे हैं, ठीक है? इसका मतलब है एकदम ईज़ी क्वेश्चन जो आपको लग रहा है हाँ, ये ईज़ी है, उसको पढ़ते जाइए, ठीक है? या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे पढ़ा जाए, तो आप मुझे कमेंट करिए, ठीक है? मैंने जिन-जिन लिंकों से पढ़ा था, ठीक है? वो लिंक अभी भी मेरे पास रखे होंगे, मैं उस लिंक को आप लोग को बता दूँगा, टेलीग्राम पे कहीं भेज दूँगा, आप लोग जाइएगा उसी लिंक से पढ़ लीजिएगा। उसमें क्या है, मेरे पास जो लिंक था, मैंने गूगल पे सर्च किया कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी सब्जेक्ट था उस सब्जेक्ट को डाल दिया। उससे संबंधित जो भी मेरे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे थे, जो लग रहा था मुझे कि हाँ, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ इस लिंक पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छा दिया हुआ है, ठीक है? उसको क्या कर रहा था, मैं 1 बार पढ़ ले रहा था, 2 बार पढ़ ले रहा था, ठीक है? तो देखिए अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, 1 से 2 बार, 2 से 3 बार जब आप पढ़े रहेंगे, तो हो ना हो जब आपके पास वो ऑप्शन आएँगे, तो आपको तो पता चल जाएगा कि हाँ, यही ऑप्शन शायद मैं पढ़ा था, तो इस ऑप्शन पे आप मार देंगे, ठीक है? तो ये चीज़ ये दिमाग में याद रखिए जाइएगा, आपको रटना नहीं है, आप रट नहीं पाएँगे, ठीक है? 2 महीने आप नहीं रट पाएँगे। यदि आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ के गए हैं, तो क्या आप जीके, जीएस का ये सब रट डालेंगे 2 महीने में? नहीं रट पाएँगे। तो ये सिंपल सा ट्रिक है कि मैं आपको जो लिंक दूँगा क्लास 12th और 11th ये वाला आपका सही है, ठीक है? क्लास 11th और 12th का जो भी आपका इम्पोर्टेंट एमसीक्यू रहेगा, ठीक है? उसको आप लोग पढ़िए। कहाँ से पढ़ेंगे? आप लोग मुझे मैसेज करेंगे, मैं आप लोग को टेलीग्राम पे चैप्टर वाइज़ लिंक भेज दिया करूँगा। आप लोग उसको पढ़िए 1 से 2 बार। एक चैप्टर में मुश्किल से आपका मान लीजिए 50 क्वेश्चन होगा, 50 क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप। 2 से 3 क्वेश्चन पढ़ेंगे, मुश्किल से अगर एक क्वेश्चन को पहली बार में अगर आपको पढ़ने में टाइम लग रहा है मान लीजिए 30 मिनट, तो अगली बार आपको 20 मिनट लगेंगे। उसके बाद फिर आपको 10 मिनट में ही आप पढ़ के रख देंगे, ठीक है? और आपको याद भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग
अच्छे से अपना तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो जीके और जीएस की तैयारी करना है आपको, तो 11th और 12th की एमसीक्यू पढ़िए, ठीक है। पढ़ पाइए तो आप लूसेंट भी पढ़ लीजिए, लेकिन याद रखिएगा लूसेंट में बहुत कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। लूसेंट में आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है, प्राचीन इतिहास पढ़ लिया। उसका जब मिडवल हिस्ट्री पे जाएंगे, ठीक है, मध्यकालीन इतिहास पे, तो आपका दिमाग चकराना शुरू हो जाएगा। वहाँ से आप सोचेंगे कि अब भागूं भागूं भागूं, और भागने के चक्कर में आपका क्या होगा कि आप किसी भी डिग्री कॉलेज में एडमिशन करा के रह जाएंगे। यदि आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो जान लीजिए जो मैं कह रहा हूँ उसको फॉलो करिए, वरना मुश्किल से आप 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना जाएँगे। उसके बाद आप अपना तैयारी करना छोड़ देंगे और यहीं किसी महाविद्यालय में एडमिशन करा लेंगे। कहेंगे कि सीट बहुत कम है, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, इसी सब में आप लोग रह जाएँगे, ठीक है? तो आशा आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को चाहिएगा लिंक तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं आप लोग को लिंक टेलीग्राम पे कहीं पे अवेलेबल करवा दूँगा। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।